अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ, हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे चेक करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब आपको समझ में आता होगा, ठीक है। नहीं आता है तो मैं बता दूं कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है उसे आप बोलते हो फ्रैक्शंस, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है, हमें क्वेश्चन लेना है, सीधे क्वेश्चन लेना है, कुछ नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा है 15/42, 9/7, 27/21, 3/63, ठीक है, ठीक है। बहुत आराम से समझिएगा, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस फ्रैक्शंस का 4 फ्रैक्शंस हैं और आपको निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना है और इसका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। मैं आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं कि अगर आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं उनका आप, अगर जो आपको निकालना है वो ऊपर वालों से निकालिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मैं फिर से सुनिए। हमने कहा अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम निकालिए, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। फिर से एकदम क्लियर कर लीजिए, जो हमने कहा है एलसीएम अगर आपको फ्रैक्शंस का निकालना है और इस फॉर्म में दिया हुआ है कि एलसीएम निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि फ्रैक्शन में एचसीएफ बताइए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, यानी कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि एकदम क्लियर बात समझ में आ रही होगी, जो निकालना है वो ऊपर वाला से निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों से एचसीएफ निकालो, नीचे वालों से एलसीएम निकालो। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों से एलसीएम निकालो, नीचे वालों से एचसीएफ निकालो। क्लियर हो गई बात। अब हम सीधे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर हमें 15, 9, 27 और 3 का एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 27, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 27। 3 तो पूरा डिवाइड कर जाएगा इसको, 27 को, तो काट दो इसको, नहीं छूना ही नहीं है इसको, ठीक है। 9 भी पूरा डिवाइड कर जाएगा, इसको भी नहीं छूना है, ठीक है। अब यहां पे आइए, ठीक है, इसके 2 फैक्टर करें, 3 × 5, 3 × 5, 3 इसको पूरा डिवाइड कर जाएगा, 3 को काट दीजिए, नहीं छूना है। बचा कौन, 5, यानी कि जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है वो कौन है, वो 5 है। यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, 27 × 5 और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा। देखिए यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 7 है और 7 का मल्टीपल ये भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है। इसका मतलब क्या है, नीचे एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर आपका हो गया 5 7 = 35, यानी कि 5 यहां पे आ गया और ये हो गया 5 2 = 10 एंड 10 3 30 और ये हो गया 135 डिवाइडेड बाय 7। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एलसीएम। क्या बोलेंगे, ये एलसीएम है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है इस फ्रैक्शंस का, ठीक है, इन फ्रैक्शंस का क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले का एचसीएफ करोगे और नीचे वालों का एलसीएम करोगे, नीचे वालों का एलसीएम करोगे। तो ऊपर वालों का अगर एचसीएफ करोगे तो बताओ क्या निकलेगा, ऊपर वालों का एचसीएफ करो आप, कितना निकलेगा, यहां से 3 है ना, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है। तो ऊपर वालों से एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर आ रहा है ना समझ में। क्या एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इसमें मौजूद हो, इसमें भी मौजूद हो, इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो। देखिए 3 इसमें मौजूद है
है ना, 3 इसमें ही मौजूद है, 3 इसमें ही मौजूद है और 3 इसमें ही मौजूद है, लेकिन 5 इसमें मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है। तो बताइए HCF कितना होगा? HCF 3 होगा। सही है। नीचे वाले का अगर हमें LCM निकालना है तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 63 है। मैंने कहा 21 जो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ा नंबर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं इनको डिवाइड करके देखते हैं, अगर पूरा चला गया तो कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 63 को डिवाइड करते हैं 21 से, हाँ तीन दफा में पूरा चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं। इससे चेक करिए, ये भी पूरा चला जाएगा तो इससे भी कोई मतलब नहीं। 42 में अगर आप देखोगे 63 को डिवाइड करोगे तो बताओ 63 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम 7 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 7 9 जा 63 एंड 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। अब इसके बाद क्या होगा, 2 से 3 से जाएगा 3 और ये हो गया 2, यानी कि लास्ट में कितना बचा 2। अब ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 63 इंटू 2, 63 इंटू 2, यानी कि फाइनल आंसर कितना होगा 3/2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से आप फ्रैक्शंस के जितने भी पार्ट हैं मैंने आपको बता दिया, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल लो। करस्पॉन्डिंगली अगर ऊपर वाले को एचसीएफ निकाल लो तो नीचे वालों का एलसीएम चलेगा, अगर ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो तो नीचे वालों का एचसीएफ चलेगा। ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं ये आप सीख चुके हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी होती है, ठीक है, एक और कैटेगरी मैं आपको बता दूं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा, इसका अलग से लेक्चर होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का अलग से आपको लेक्चर मिलेगा। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ इतना समझना है, जो पावर वाले फंक्शन होते हैं उन्हें आप एक्सपोनेंट मानते हो और उन्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हो। जैसे कि हमने कहा 7 की पावर 2, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप मान सकते हो। ठीक है, मतलब अपनी उसके लिए आप मान सकते हो, लेट कर सकते हो। ठीक, ओके। तो अब यहां पे हमें सीधे क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन के माध्यम से ये आपको समझ में आएगा और उसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 15 की पावर 2, 15 की पावर 6, 15 की पावर 10 और 15 की पावर 12, 15 की पावर 12। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है। और आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है, जबकि जो अभी तक हमें नंबर्स मिलते थे, नंबर्स के फॉर्म में थे, 24 हो गया, 48 हो गया, इस तरह के नंबर्स मिलते थे। अब यहां पे हमें नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, अब यहां पे हमें नंबर्स की पावर में हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ, नंबर्स की पावर में, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। ठीक है। पावर का जो सिनोनिम होता है, मतलब पावर को, जैसे हर एक का नाम होता है ना, निक नेम होता है, इसी तरह से पावर जो है, पावर उसका निक नेम है, किसका, एक्सपोनेंट का। ठीक है। तो एक्सपोनेंट थोड़ा सा अच्छा नाम है, इसी तरह पावर को एक्सपोनेंट आप बोल सकते हो। ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगर आपको एलसीएम निकालना है, ये कैटेगरी बना के मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पे क्या, अभी तक हमें नंबर मिलते थे, लेकिन अब यहां पे क्या है, नंबर की पावर, नंबर की पावर, नंबर की पावर, सब में नंबर की पावर्स हैं। ठीक है। तो नंबर्स की पावर को कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, यहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि यहां पे सब में बेस क्या है, 15 है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको, बेस। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पावर। तो ये बेस क्या है सब में, 15। तो बेस जब सब में सेम होगा तो जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर होगा, मतलब जो बेस हाईएस्ट पावर गेन कर रहा होगा, वही आपका एलसीएम होगा, और जो लीस्ट पावर पे होगा वो आपका एचसीएफ होगा। तो बताइए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा, आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ होगा 15 की पावर 2, क्योंकि 2 ही सबसे कम पावर है।
2 ही पावर कम है ना सबसे, और पावर सबसे ज्यादा क्या है, तो वो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 15 की पावर 12, ठीक है। तो 15 की पावर 12 मतलब पावर सबसे बड़ी कौन सी है, वो 12 है, इसलिए आपका एलसीएम क्या हो गया, 15 की पावर 12 हो गया, और यहां पे एचसीएफ क्या हो गया, 15 की पावर 2 हो गया। ये जब है जब बेस सेम है, बेस किसको बोल रहे हैं, बेस हम 15 को बोल रहे हैं, ठीक है, बेस हम 15 को बोल रहे हैं, पावर किसको बोल रहे हैं, पावर हम 2 को, 6 को, 10 को और 12 को बोल रहे हैं। क्या है, ये पावर्स हैं, ठीक है, ये पावर्स हैं, ठीक, ये पावर्स हो गई, और इसको हम बेस बोल रहे हैं। तो बेस जब सेम होगा, जब बेस सेम होगा तो आप बोल सकते हो जो मैक्सिमम पावर होगी बेस की वही आपका एलसीएम होगा, और जो लीस्ट पावर होगी बेस की वही आपका एचसीएफ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 7 की पावर -1 कॉमा 7 की पावर -10 कॉमा 7 की पावर -12 कॉमा 7 की पावर -63, ठीक है, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही है, क्वेश्चन तो सेम लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बेस, देखिए सब में बेस क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है 7 है, सब में बेस 7 है। तो आपको पता है निकालना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए अभी सर आपने बताया है कि जो बेस की मैक्सिमम पावर होगी वो ही आपका एलसीएम होगा, और जो बेस की लीस्ट पावर होगी वही आपका एचसीएफ होगा। तो बताइए इसमें एलसीएम क्या होगा, आप कह रहे हैं कि 63 होगा, क्या 63 होगा, नहीं नहीं 63 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में बड़ा नंबर जो होता है वो छोटा होता है। जैसे कि नंबर लाइन अगर आप बनाओगे तो यहां पे 0 होगा, फिर यहां पे -1 होगा, यहां पे -2 होगा। तो बताइए क्या -2 -1 से बड़ा है, क्या -2 -1 से बड़ा है? हमें पता है हम इधर जाने पर हमेशा नंबर बड़ा होता है, इधर जाने पर हमेशा नंबर बड़ा होता है। तो बताइए -1 इधर आ रहा है और -2 इधर आ रहा है, तो बताइए बड़ा कौन हुआ, -1 बड़ा हुआ, ठीक है। तो -1 हमेशा -2 से बड़ा है, यानी कि आप इतना समझ सकते हो कि न्यूमेरिकली जो नंबर छोटा होता है, न्यूमेरिकली मतलब समझ रहे हो आप, न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, नंबर, न्यूमेरिकली जो नंबर छोटा होता है नेगेटिव में वही नंबर बड़ा होता है, ठीक है, नेगेटिव में वही नंबर बड़ा होता है। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो बताइए नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो है -1। नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो है -1। इसका मतलब यह हुआ कि ये नंबर यही आपका एलसीएम होगा, क्योंकि यही सबसे हाईएस्ट पावर है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको पता है -63 में, -12 में और -10 में और -1 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? हमने कहा न्यूमेरिकली जो सबसे छोटा होगा वही नंबर नेगेटिव में सबसे बड़ा होगा। तो बताइए न्यूमेरिकली सबसे छोटा कौन है? न्यूमेरिकली सबसे छोटा 1 है ना, न्यूमेरिकली सबसे छोटा 1 है ना, आपको पता है। तो बताइए क्या यही पावर सबसे बड़ी है? हाँ, यही पावर सबसे बड़ी है। इसका मतलब आपका एलसीएम क्या होगा? आपका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? आपका एलसीएम होगा 7 की पावर -1। और बताइए एचसीएफ क्या होगा? आपका एचसीएफ क्या होगा? जो लीस्ट पावर होती है, जो लीस्ट पावर, जो मिनिमम पावर होती है वही आपका एचसीएफ होता है। तो बताइए एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव में जो न्यूमेरिकली, सुनिए मेरी बात, न्यूमेरिकली जो नंबर सबसे बड़ा होता है, न्यूमेरिकली जो नंबर सबसे बड़ा होता है नेगेटिव में सबसे छोटा होता है। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन है? 63 है। इसका मतलब क्या है? यही न्यूमेरिकली नेगेटिव में सबसे छोटा है, न्यूमेरिकली सबसे बड़ा है, इसका मतलब नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर यही है। इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ होगा 7 की पावर -63। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर -2 कॉमा 5 की पावर -3 कॉमा 3 की पावर -2 कॉमा 15 की पावर -10। ठीक है,
अब देखिए क्या ये वही क्वेश्चन है? नहीं, वही क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहां पे बेस क्या है 5, यहां पे बेस क्या है 5, यहां पे बेस क्या है, यहां पे बेस है आपका 3, यानी कि ये पहले जैसा नहीं दिख रहा है, यहां पे बेस डिफरेंट है और यहां पे बेस क्या है 15 है। तो अब कहोगे सर इसको तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया नहीं। मैं कहूंगा मैंने बताया है, इसको भी सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है। अब आप बताओ इसमें क्या करोगे? इसमें कुछ नहीं करना है, 1 इसको लिख सकते हैं 5 की पावर -2 को 1/5 की पावर 2 लिख सकते हैं। भाई 5 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ? पावर माइनस में है, इसका मतलब ये नीचे से गई होगी, भाई पॉजिटिव नीचे से गई होगी तभी तो बनी होगी ना नेगेटिव। तो इसका मतलब इसको हमने लिख लिया 1/5 की पावर -2। इसका मतलब क्या होता है एक बार देख लीजिए, अगर 2 की पावर -1 है तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर 2 की पावर -2 है तो इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 2। मतलब अगर नेगेटिव पावर है तो अगर आप 1 में कर रहे हो तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब आप देखो यहां पे 1/5 की पावर 2 लिख लिया, इसको लिखा 1/5 की पावर 3, इसको लिखा 1/3 की पावर 2, इसको लिखा 1/15 की पावर कितनी? 15 की पावर 10, ठीक है, 15 की पावर 10, ओके, 15 की पावर 10। अब आप बताओ इसको 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 3 × 5 फैक्टर पता है आपको, 3 × 5 15 होता है। तो 15 को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। अब आप बताओ क्या हमने आपको बताया, आपको क्या निकालना? आपको निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है, और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब आप बताओ क्या आपको पता नहीं है कि अगर फ्रैक्शंस के फॉर्म में होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो, अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो उसी मेथड को हम लगा देंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले का एलसीएम का मतलब हुआ कि मुझे 1 1 1 1, एलसीएम कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। नीचे वाले का एचसीएफ का मतलब बताइए क्या होगा? नीचे वाले का एचसीएफ क्या आ रहा है? नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ रहा है? नीचे वाले का एचसीएफ यहां पे 5 की पावर 2 है, एलसीएम निकाल रहे हैं, यहां पे 5 की पावर 3 है, यहां पे 3 की पावर 2 है, और यहां पे 3 की पावर 10 है और 5 की पावर 10 है। 3 की पावर 10 है और 5 की पावर 10 है। नीचे अगर आप एचसीएफ निकालोगे, ठीक है ना, ऊपर एलसीएम निकालना है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ करना है। एचसीएफ का मतलब ये हुआ 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यहां पे 5 की पावर 3 यानी कि 125, यहां पे 3 का स्क्वायर है और यहां पे कितना है 15 की पावर 10, यानी कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो चारों में मौजूद हो सिवाय 1 के, सिवाय 1 के, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो एचसीएफ नीचे वाले का अगर हमें निकालना होगा तो क्या आएगा? 1, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात क्लियर? क्लियर है एकदम? अच्छा, अब एचसीएफ हमें निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाले का एचसीएफ करते हैं और नीचे वाले का एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ का मतलब हो गया 1, क्योंकि 1 1 1 1 सब में कॉमन 1 ही दिख रहा है, तो आपने क्या करा? एचसीएफ कर दिया 1। और नीचे वाले का क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। और एलसीएम में क्या करना होता है? एलसीएम में जैसे 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है और ये 15 की पावर 10 है, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही हुआ ना, सबसे बड़ा नंबर यही हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि इन सब में सबसे बड़ा नंबर आपको पिक करना है। तो बताइए क्या हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है ना, बेस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि 3 की पावर 10 ऐसे लिख लिया और 5 की पावर 10 ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये आप पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब आप बताओ, ठीक है ना, अब आप बताओ कि 3 की पावर 10 और 5 की पावर 10 में अगर आप चेक करो यहां पे, तो ये 5 की पावर 2 इस बड़े से नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है
हमने बताया था ना, आपने क्या करा, सबसे बड़े नंबर को पिक करा और बाकियों का ये सोचना है कि बाकी ये जो नंबर्स हैं क्या ये पूरे पूरे डिवाइड कर रहे हैं, और जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है वो पोर्शन उठा के मल्टीप्लीकेशन करा देना है उस बड़े से नंबर में, आपका एलसीएम निकल आएगा। तो बताइए क्या ये 5 की पावर 2 इसको डिवाइड करेगा? हाँ भाई डिवाइड करेगा, तो ये 5 की पावर 8 बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से 5 की पावर 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। हमें एलसीएम में इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास वो बड़ा सा नंबर है, ठीक है। इसी तरह से 3 की पावर 2 क्या इसको डिवाइड कर रहा है? हाँ पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा यही हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10, ये हमारा फाइनल क्या होगा? एचसीएफ, और ये हमारा क्या होगा? एलसीएम, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस डिफरेंट होती है तो आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हो? अगर बेस सेम होती है तो बहुत तो सिंपल फंडा है, आप क्या करोगे, मैक्सिमम पावर जो होगी वो आपका एलसीएम होगा, और जो लीस्ट पावर यानी कि मिनिमम पावर होगी वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। ओके, यहां तक एकदम क्लियर है बच्चों? ओके, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। विश यू वेल्थ।